ट्विटर की उड़ान पर लगाम। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर काफ़ी दिनों से विवादों में है और इस बार जो ट्विटर ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को आघात पहुंचाया है, इसी के चलते पूरे देश में ट्विटर के खिलाफ नाराज़गी है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश के तौर पर दिखाया था। हालांकि बाद में ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से गलत नक्शा हटा लिया है, लेकिन सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। लगातार इसके पहले भी ट्विटर भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा चुका है। लगातार ट्विटर को लेकर जो देश में सरकार के साथ रस्साकसी चल रही है, जिस तरह से ट्विटर ने बीच में, चाहे हम संघ की बात करें, चाहे हम बीजेपी की नेताओं की बात करें, चाहे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की बात करें, जिस तरह से ट्विटर ने खेल खेला है, कहीं ना कहीं इसी को लेकर ट्विटर अब निशाने पर है। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है कि भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ एक कदम आगे चलती है तो ट्विटर भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे सीधे तौर पर सरकार पर या देश पर उसका असर पड़ता है। हालांकि तत्काल जो वो करता है उससे वापस भी हो जाता है। ये जो लगातार इस तरह की चीज़ें ट्विटर के साथ चल रही हैं, या फिर हाल ही के समय में जिस तरह से जो आईटी के तहत गाइडलाइन है उसके पालन की बात सरकार जिस तरह से कर रही है, उसी के बाद ट्विटर इस तरह की चीजें लगातार कर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर काफी दिनों से विवादों में है और इस बार जो ट्विटर ने किया वो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर निश्चित ही आघात था। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश के तौर पर दिखाया था। हालांकि बाद में ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से गलत नक्शा हटा दिया है, लेकिन वो भी तब जब इस हरकत पर ट्विटर के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सभी तरफ इसकी आलोचना हुई। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर की तरफ से ऐसी हरकत की गई हो। इससे पहले 12 नवंबर को भी ऐसा ही किया गया था। उस वक्त लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था। सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। इस लिखित माफी में ट्विटर ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद 7 महीने के अंदर ट्विटर की ओर से फिर ऐसा कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में कार्यवाही के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी तीखी प्रतिक्रिया थी, मुझसे भी कई लोग मिले थे। आज सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर धारा 505/2 का अपराध सीओ जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया। भारत के नक्शे में छेड़छाड़ ही नहीं, ट्विटर पहले भी अपनी हेकड़ी दिखा चुका है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसके लिए ट्विटर ने अमेरिकी कानूनों का हवाला दिया था। इसके अलावा ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सहित कई आरएसएस नेताओं के निजी हैंडल को अनवेरिफाइड करके ब्लू टिक को हटा दिया था और जब विरोध शुरू हुआ तो ट्विटर ने फिर से ब्लू टिक के साथ उपराष्ट्रपति के अकाउंट को वेरीफाई कर दिया।
पिछले साल नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट से प्रोफाइल फोटो गायब हो गई थी, जिसके बाद ट्विटर का काफी विरोध हुआ था। बहरहाल ट्विटर की इस हरकत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि आखिर भारत की अखंडता पर क्या ये साजिशन हमला है? ट्विटर की ये गलती थी या जानबूझकर की गई करतूत? इस मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल जमा सरकार ने सोशल साइट्स पर लगाम लगाने के लिए आईटी कानूनों में बदलाव किया है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा डर या खौफ सोशल साइट के कर्ताधर्ताओं पर नहीं हो रहा है। ताजा मामला इसकी मिसाल है। सरकार अब इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो ट्विटर के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है? कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। जिस तरह से देश के अलग अलग स्थानों पर जो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं मनीष माहेश्वरी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से संज्ञान लिया और जिस तरह से डीजीपी को उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए, एमपी में भी एक्शन हो चुका है, दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हुई है अलग अलग मामलों के तहत ट्विटर पर। यूपी की हम बात कर लें तो जिस तरह का पूरा मामला है कि ट्विटर ने जिस तरह से ये कृत्य कहेंगे इसको, जो कुछ किया है, अब ये गलती कहता है या हटा लेता है, लेकिन आप एक देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि ट्विटर से कोई ये अचानक भूल नहीं हुई होगी, ये सारा कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ होगा। क्या शिकंजा कसेगा अब ट्विटर पर? जिस तरह से लगातार आईटी कानूनों में बदलाव किया गया और सरकार ये चाहती है कि अब कहीं ना कहीं इन पर शिकंजा कसा जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, फिर हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब, स्वागत करूंगा मधुकर जी आपका। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, लोहिया जी आपका स्वागत। और डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, संदीप जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले लोहिया साहब मैं आपके पास में आता हूं। ट्विटर के साथ जो कुछ चल रहा है, खास तौर पर तब से जब आईटी कानूनों में बदलाव किया, तमाम कोशिशों के बाद अभी भी ट्विटर उन नियमों को, आईटी नियमों को पूरी तरीके से नहीं मान रहा है। लेकिन पहले ताज़ा मामला जिस तरह से है कि एक बार वही करतूत जो पहले की थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत के नक्शे से ही गायब कर दिया, किस रूप में इसको देखते हैं? ये जानबूझकर या फिर सोची साची या भूल? राजेश जी, गलती तो जब कही जाती है जब कोई एक आध बार धोखे करता है, परंतु ट्विटर इंडिया ने एक ट्रेंड बना लिया है कि हर वो 2-4 दिन में ऐसा कुछ करते हैं जिससे देश में एक नया बवाल खड़ा होता है। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी देखिए, अभी जो बात हो रही है कि बुलंदशहर यूपी में जो एफआईआर ट्विटर के खिलाफ हुई है, मनीष माहेश्वरी के खिलाफ, वो इसकी है कि भारत का नक्शा आपने गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उसमें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें अलग देश दिखाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज किया है, वो भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर दर्ज किया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम का जिस तरह से आपने मैनिपुलेटेड वीडियो जारी किया और सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति भारत में एक बहुत बड़े संवैधानिक मुखिया हैं भारत के, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाना और उसको 4-5 घंटे बाद जोड़ देना। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे ब्लू टिक हटाना और फिर बाद में जोड़ देना, इस देश के आईटी मंत्री का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर देना, इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का फोटो ट्विटर से हटा देना, यह कहकर कि ये फोटो पर किसी दूसरे का कॉपीराइट है, किसी व्यक्ति, मेरी फोटो पर क्या कोई व्यक्ति मेरे अलावा भी कॉपीराइट कर सकता है क्या? तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में ट्विटर को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, और विचार इसलिए करना लेकिन पड़ेगा। साहब बिल्कुल, मैं उसी पे आता हूं जो काफी अहम बात आप कर रहे हैं, मैं उसी पे आता हूं कि ट्विटर इतना कुछ कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है। पहले भी उसने जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा चीन में दिखा दिया था, लगातार इस तरह से कहीं ब्लू टिक हटाना, और ऐसे लोगों का, देश के सर्वोच्च लोगों का। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए ट्विटर पर, जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, आखिर डर किस बात का है, आखिर देरी किस बात की इसको लेकर? नहीं देखिए राजेश जी, न तो डर है और न देरी है जी। ट्विटर को नए आईटी कानून के जो संरक्षण का दायरा था उससे बाहर कर दिया गया है। अब उन्हें कानून संरक्षण नहीं देता है। अब ट्विटर पर भले ही मैं कुछ गलत डालता हूं तो भी उसके लिए ट्विटर ही उत्तरदायी है, ये तय कर दिया है सरकार ने। एक बात। दूसरी बात, सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। अभी चूंकि बेंगलोर हाई कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है उस मामले को लेकर कि जो उन्होंने निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने उसको विड्रॉ करे सुप्रीम कोर्ट। तो आगे आने वाले समय में देखिए, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस दोबारा कुछ और पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। गंभीर मामला है, गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि लगातार इस तरह की चीजें ट्विटर की तरफ से होती हैं। सरकार ट्विटर के खिलाफ एक कदम जाती है तो ट्विटर भी कोई ना कोई एक्शन में आ जाता है। मैं आऊंगा सीधे संदीप सबलोक जी के पास में आता हूं। संदीप जी, क्या कहेंगे? इस तरह की लगातार चीजें हो रही है ट्विटर की तरफ से, लेकिन सरकार कुछ फैसले लेती है उसके खिलाफ, लेकिन वो एक कदम और आगे चला जाता है। कहां ढिलाई दिख रही है? राजेश जी, जिस तरीके से हमारे भारत के महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़के इस देश को आजाद किया था और 565 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था, और उस अखंड भारत के संप्रभुता को लेकर, उस अखंड भारत की किसी भी तरह की प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी ताकत, चाहे वह देशी ताकत हो चाहे वह विदेशी ताकत हो, यदि उस पर कहीं कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस पार्टी इस बात का प्रबल विरोध करती है। क्योंकि एक लंबी कुर्बानी के बाद, लंबी लड़ाई के बाद हम आज अपने भारत के स्वरूप को ग्रहण कर पाए हैं। जहां तक ट्विटर की बात है, ट्विटर एक विदेशी एजेंसी है, और वह विदेशी एजेंसी यदि कोई तकनीकी कारण से कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए और उसके लिए खेद व्यक्त किया जाना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए। यदि जानबूझकर होती है तो इस बात का जांच और परीक्षण किया जाना चाहिए। विदेशी कंपनी को या विदेशी कोई भी व्यापार को हमारे देश में हमारी शर्तों के तहत व्यापार करने की अनुमति है, गतिविधियां चलाने की अनुमति है, और वह अगर हमारे देश की नीतियों के खिलाफ, हमारे देश के संविधान के खिलाफ, हमारे देश के संप्रभुता के खिलाफ यदि कोई भी ऐसी काम करती है जिससे हमारी संप्रभुता, हमारी एकता, अखंडता, हमारा संविधान प्रभावित होता है, तो भारत की सरकार को उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी भारत की सरकार के साथ है। लेकिन जिस तरह से संदीप जी देखा जाए कि तमाम सारी जो चीजें हो रही हैं और ट्विटर जो कुछ कर रहा है, क्या इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कोई साजिश भी है? एक पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ ये किया जा रहा है, क्योंकि ट्विटर ये जान चुका है कि हमने तो सबको इसका आदी बना लिया है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जांच और परीक्षण भी होना चाहिए कि इन गलतियों के पीछे ये मानवीय भूल है या जानबूझकर की जा रही साजिश है, और इस साजिश में चाहे देशी तत्व हो चाहे विदेशी तत्व हो, उनका घिनौना चेहरा भी सामने आना चाहिए, और उन्हें दंडित करने के नाम पर या उन्हें दंडित करने से किसी भी तरह का संदीप जी
बिल्कुल जिस तरह से बात आप कर रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए। मधुकर जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मधुकर जी, जिस तरह से ट्विटर लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहा है, मेरा वही सवाल बाद में जिस तरह से मैंने संदीप जी से किया, क्या एक पूरी तरीके से प्लानिंग से ये काम हो रहा है? क्योंकि जैसे ही जब से ये बात आई है, पहले सब कुछ अच्छा चलता रहा, पहले सब कुछ मनमानी ट्विटर की चलती रही, लेकिन जो बदला हुआ स्वरूप है और सोशल साइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं देश और दुनिया में, ख़ासतौर पर अगर हम भारत के लिहाज से बात कर लें, प्रजातांत्रिक देश है, और कहीं ना कहीं जब लगाम लगाने की बात आई तो ट्विटर फिर इस तरह की चीज़ों पर उतर आया। क्या एक प्लानिंग के सारी चीज़ें मान सकते हैं इसको? देखिए सक्सेना जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल से जुड़े हुए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी चर्चा की शुरुआत हुई है और लोया जी ने भी और सब लोग जी ने भी एक तरह से कहिए इस राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर दोनों के स्वर एक हैं और यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमारे देश के, हमारे भारत की यही सांस्कृतिक पहचान है कि हम किसी भी राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर या राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे पर जब बात करते हैं तो हमारा मत एक होता है, मत भिन्नता नहीं होती। अब रहा सवाल आपका, निश्चित तौर पे देखिए, एक बार कोई गलती करे, 2 बार गलती करे, माफ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, ये माना जाता है भूल हो गई होगी। लेकिन कोई व्यक्ति गलती पर गलती करता जाए तो ये माना जाता है कि इसके पीछे कोई चाल है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई शातिर दिमाग है। ट्विटर पिछले कुछ सालों से, महीनों से नहीं बल्कि सालों से जो इस तरह की हरकत कर रहा है, ये चिंतनीय है। आपको याद होगा कि नवंबर 2020 में भी उसने लेह लद्दाख को एक अलग देश कर बना दिया था और अब उसने कश्मीर और लेह लद्दाख को किया, तो ये करता रहता है। अभी श्री लोया जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे देश के डिग्निटरीज के साथ ये हरकत हो रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है और ये कोई मानवीय भूल या सामान्य भूल नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोई प्लानिंग है, कोई षड्यंत्र है। और अगर ये कहा जाए और ये सोचा जाए कि इसके पीछे कहीं कोई विदेशी तत्व या विदेशी ताकतें तो नहीं है जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ना चाहती हैं। देखिए, हमारे देश में एक्ट है, कानून है। ये तो अच्छा है कि आईटी एक्ट के तहत इस ट्विटर पर कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है, एफआईआर भी लॉन्च हो रही है, शुरुआत हो गई है। लेकिन ट्विटर जिस तरह से ये कर रहा है, मुझे लगता है बहुत सारी शर्तें ऐसी होंगी जिसके मार्फत ट्विटर को शिकंजे में कसा जा सकता है। और अगर ट्विटर को अगर कस लिया गया, उसे लगेगा कि भारत कमजोर देश नहीं है, भारत का कानून खासतौर से आईटी एक्ट इतना मजबूत है कि हम शिकंजे में फंस जाएंगे, तो हो सकता है उसकी हरकत पे लगाम लगे कुछ। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, लेकिन मधुकर जी, सवाल यहाँ ये बन जाता है, मधुकर साहब, सवाल यहाँ ये हो जाता है कि बिल्कुल जो आईटी एक्ट है देश का, निश्चित तौर पर अगर उसके तहत कार्रवाई होगी तो उसका असर ज़रूर होगा। लेकिन जिस तरह से मंसूबे लगातार दिख रहे हैं, आप देखिए सीधा आईटी मिनिस्टर को जिस तरह से टारगेट किया गया, या फिर गृह मंत्री की बात कर लें, या लोहे साहब ने तमाम सारे जो नाम लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ट्विटर भी ये सोच के बैठा है, क्या ट्विटर भी ये समझ रहा होगा कि अगर जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर भारत भी इस पर सख्त फैसले, सख्त निर्णय ले सकता है। सवाल यही हो जाता है कि किस तरह की वो परीक्षा ले रहा है और फिर क्या वो अब वक्त आ चुका है कि अगर भारत को जो कुछ करना है या जो कुछ एक्शन लेना है, आज तमाम तरह की एफआईआर हुई है, उस पर अब तत्काल निर्णय हो जाए। इस तरह की जो नूरा कुश्ती है या जो रस्साकसी लगातार चल रही है, उस पर तत्काल विराम लगे और भारत ये दिखा दे कि नहीं, हमारा जो आईटी एक्ट है या जो भारत के मंसूबे हैं वो इस तरह के मंसूबों को पनपने नहीं देगा। देखिए राजेश जी, दरअसल हमारे देश का जो कानून है वो बहुत लचीला है। बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा कि कानूनी पेचीदगियों में ऐसे फंसे रहते हैं कि वर्षों बरस उनका निराकरण नहीं हो पाता। शायद ट्विटर भी हमारे देश के इस कानून के लचीलेपन को जानता है। एक हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर ही रोक लगा दी जी,
लेकिन ये तो बात की हैं, कानूनी पहलू है इसके, कानूनी विशेषज्ञ इसमें राय व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन मोटा मोटी जो सवाल उभरता है वो ये है कि आखिर देश के उन नामचीन लोगों के पीछे अगर पड़ गया है ट्विटर और अपनी हरकत उनके साथ कर रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या कर सकता है? आज इससे बड़ा हमारे भारत देश का अपमान क्या हो सकता है कि वो हमारे देश को ही खंडित कर रहा है अपने नक्शे में। हमारे केंद्र शासित प्रदेशों को वो अलग देश बना रहा है, भारत की अस्मिता पर सवाल उठा रहा है, हैंग कर रहा है। उपराष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, अन्य आईटी मिनिस्टर स्वयं उसके शिकंजे में पड़। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, निश्चित तौर पर ये मामूली बात नहीं है, साधारण बात भी नहीं है। इसके पीछे जरूर में कोई ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत में जो एक तरह से कहिए एक सांस्कृतिक एकता है हमारे देश की, वो उसको प्रभावित करना चाहता है। चलिए, अच्छा, जैसे कभी कभार हो तो बात समझ में आती है, सुबह की भूल को शाम को सुधारने वो भी बात समझ में होती है। लेकिन भूल पर भूल, गलती पर गलती अगर ये करता है ट्विटर, तो मुझे लगता है आईटी एक्ट बना है हमारे देश में, उसके तहत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ट्विटर मैनेजमेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम भारत के साथ ऐसी छेड़छाड़ बंद करो, नहीं तो फिर ट्विटर का कोई विकल्प ढूंढे भारत सरकार। चलिए, आगे की बात मैं करूंगा कि जिस तरह से हाल ही में जो तमाम सारी चीजें जिनका हम उदाहरण दे रहे हैं, ये कहा जाता है, ये मानता है ट्विटर कि अगर एक्टिव नहीं रहा जाता है काफी समय तक तो वो ब्लू टिक हटा देता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं वो भी सवाल खड़े करते हैं, जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति अगर प्रणव दा की बात करें, उनका ब्लू टिक अभी तक नहीं हटा। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका निधन हो चुका है, उनका ब्लू टिक भी नहीं हटा और उनके परिवार के लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है लोया साहब कि आखिर जिस तरह से ट्विटर कर रहा हो, आप कहते हैं एक उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए आप कहते हैं कि अब उसको हैंडल नहीं किया इसलिए उसका ब्लू टिक हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और लोया साहब, मेरा सवाल सीधा सवाल कि अब जब इस तरह की हरकत हुई है, इस तरह की हिमाकत हुई है, तो किस तरह का एक्शन, चूंकि एक उस दल से आप हैं जिस दल का केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार है, क्या लगता है बहुत जल्द एक्शन दिखेगा इसका? जल्दी, निश्चित बहुत जल्द एक्शन दिखेगा और दिखना भी चाहिए। एक और बात, आप इसमें पूरी चर्चा में एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं। आपको याद होगा कि ट्विटर इंडिया के हेड अपने सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत हुए थे। तब संसदीय समिति ने उनसे ये कहा था कि आपको भारत के कानूनों के मुताबिक चलना होगा। तो उसमें ट्विटर के अधिकारियों का जवाब ये था कि हम अपनी पॉलिसी के अनुसार चलते हैं, और इसीलिए सरकार ने उसे प्रोटेक्शन से बाहर किया था। अब ये जो आज स्थिति दिखाई दे रही है, और ये ब्लू टिक है, इसमें झूठ बोलते हैं ये लोग। झूठ इसलिए है ट्विटर का कि आदरणीय सुषमा स्वराज जी का ट्विटर अकाउंट, प्रणब मुखर्जी जी का ट्विटर अकाउंट आज तक ब्लू टिक है। और जहां तक वेंकैया नायडू जी का सवाल है, यदि आपकी पॉलिसी थी तो आपने 5 घंटे बाद उसको ब्लू टिक क्यों दिया? क्या 5 घंटे में वो एक्टिव हो गए? नहीं हुए। ये जो ट्विटर की बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है और निश्चित सरकार कार्रवाई करेगी। और जैसा कि आज मध्य प्रदेश में भी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम डीजीपी को कि आप इस पर किस तरह से हम कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर विस्तार से उसको समझिए, और मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई होगी और देश में भी कार्रवाई होगी। चलिए, संदीप जी के पास में आता हूं। संदीप जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कार्यवाही शुरू की है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। और कांग्रेस पार्टी इस बात की भी मांग करती है कि भारत की संप्रभुता को लेकर जिस तरह का खिलवाड़ ट्विटर ने किया है या किसी भी एजेंसी ने किया है, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है और क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने की तैयारी में थी 2014 में, और उस समय ट्विटर का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करके लगातार अपना प्रचार प्रसार करके सही या गलत को जनता के सामने परोस के आज जब वो सत्ता में आए, तो मुझे लगता है कि ये उनके सामने एक भस्मासुर बन के सामने आ रहा है। क्योंकि ट्विटर पर जितनी ज्यादा आलोचना सरकार की हो रही है, निश्चित रूप से देश की संप्रभुता को लेकर, देश की आबरू को लेकर उसने जो कदम उठाया वो गलत है।
लेकिन वह सरकार की कमजोरी की नस को पकड़ के चल रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने जिस तरह से ट्विटर का उपयोग किया, या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के लिए जिस तरह से ट्विटर का दुरुपयोग किया है, ट्विटर अब उसका लाभ उठाते हुए इस तरह की घिनौनी लोहिया साहब जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी बीजेपी ने ही बढ़ाई है। जी लोहिया जी, लोहिया साहब आवाज मिल रही है? समय रहते यदि पहले ही इस पर कार्यवाही, कठोर कार्यवाही शुरू कर दी जाती तो शायद ट्विटर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। चलिए मैं लोहिया साहब से पूछ लूंगा जो आपने सवाल उठाया। लोहिया जी आवाज मिल रही है हमारी? मुझे लगता है कि ब्रजगोपाल लोहिया जी से जब हमारा जो ऑडियो है वो क्लियर होता है, मैं मधुकर जी के पास में आ जाता हूं। मधुकर जी, संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं, डिपेंडेंसी को लेके कह रहे हैं, और 2014 का इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं कि उस समय जो एक पॉलिसी रही है बीजेपी की, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग, मध्य प्रदेश में भी मिस्ड कॉल के ज़रिए सदस्य बनाए गए, पूरे देश में इस तरह से, तो जो डिपेंडेंसी बढ़ी, ये भी एक कारण है कि आज ट्विटर हावी होता दिख रहा है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने, पिछले जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में, उसने ट्विटर के जरिए अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन सवाल ये है कि अब उसका कोई बीजेपी ने फायदा उठाया ऐसा तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन सब लोग जी की शंका अपनी जगह है कि भाई कई बार हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो हमसे यानी दान का प्रतिदान तो मांगता ही है। खैर, ये एक अलग पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई ट्विटर जिस तरह से अब हमारे नक्शे को, भारत के जो हमारा मुकुट है उसको जिस तरह से ध्वस्त कर रहा है, छेड़ रहा है, कल कुछ और करेगा, वो चिंता का विषय है। चलिए सीधा सवाल आज का ले लेते हैं। इस मामले को नक्शे में जिस तरह से उसने वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दिखाया, इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से अलग अलग जगहों पर FIR हुई है, चाहे दिल्ली की हम बात कर ले, चाहे फिर यूपी की बात करें, MP की हम बात करें, क्या लगता है इसका असर दिखेगा आने वाले समय में? और सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से एक्शन लेना चाहती है, उसका ये चीज़ें सपोर्टिव उसको लेके होंगी, और यहाँ से अभी माना जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं किस रूप में उसका ये जो एक्शन आता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक्शन यहाँ से दिखेगा जो अभी तक नहीं दिखा। कल बताएं। मैं मधुकर जी से सवाल मेरा। अच्छा, देखिए सक्सेना जी, सेंट्रल IT मिनिस्टर ने बहुत साफ शब्दों में ट्विटर को चेतावनी दी है, रवि प्रसाद जी ने, कि आप अपनी सीमा में रहिए, सीमा का उल्लंघन मत करिए, हमारे जो भारतीय कानून है उसका पालन आपको करना पड़ेगा, हम आपकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ट्विटर एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, उसकी कुछ शर्तें हैं, और इस तरह के जब किसी विदेशी एजेंसी का प्रवेश होता है तो उनकी शर्तें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इंटीग्रिटी पर, हमारी डिग्निटी पर बातें करना शुरू कर दें। कोई भी भारतीय इसको कैसे बर्दाश्त करेगा? राजनीति अपनी जगह है। ट्विटर ने बीजेपी की कितनी मदद की, कांग्रेस की कितनी मदद की, दोनों राजनीतिक दल और दूसरे अन्य राजनीतिक दल भी देश के ट्विटर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके चलिए संदीप जी साहब, सब 30 सेकंड में संदीप जी अपनी बात रखिए, वक्त की कमी है। चलिए संदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। चलिए संदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, वक्त की कमी है, क्या कहेंगे, बोलिए। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि ट्विटर ने जो घिनौनी साजिश की है, इसके पीछे सरकार की कमजोरी है। वह यह मान चुकी है कि पिछली गलतियों पर सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, तो समय। चलिए लोया साहब से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता, वो भी कुछ कह दीजिए। राजेश जी, मैं संपर्क में हूँ। चलिए लोया साहब सीधा सवाल, लोया साहब सीधा सवाल, संदीप सब लोग जिस तरह से कह रहे हैं, हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना, ना तो ये सरकार कमजोर है ना ये देश कमजोर है, हम दोनों मजबूत हैं, और पूरी मजबूती से केवल ट्विटर नहीं, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश या